corrected solving some questions of the mirror formula. ठीक है, and question number 2 says a converging mirror forms a real image of height 4 centimeter. So height is 4 centimeter. ठीक है, then object, अच्छा इमेज जो बनी है that is 4 centimeter, तो h dash is 4 centimeter. Height of object will be 1 centimeter. ठीक है, height of object is 1 centimeter. Place 20 centimeter away from the mirror. तो mirror से 20 centimeter away यानी कि minus 20 centimeter is the object distance. Calculate the image distance. हमें क्या निकालना है? V. Right? तो V निकालने के लिए we are using mirror formula. And what is mirror formula? 1 by 1/v plus 1/u equals to 1/f. Mirror formula we have done. इसमें 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, right? So ये formula use करते हुए we get 1 by v is equal to 1 by f. We do not have. ठीक है, तो किसी ने ये फॉर्मूला सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? Has anyone solved this question? या नहीं? Yes sir. हाँ मैं कैसे सॉल्व किया तुम बताओ? How did you solve it, Meg? Sir, h dash by h equal to minus v by u. Yes. Sir, so v equal to minus 80 centimeter. Yes, ठीक है, करेक्ट. तो u minus 20 था, तो v will come out to be 80 centimeter और minus 80. सर माइनस 80. क्योंकि रियल इमेज थी तो मैग्निफिकेशन -4. देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -4, ठीक है, और मैग्निफिकेशन -4 कैसे आया? h डैश बाय h. इसमें जो h डैश है वो इन्वर्टेड है, तो -4 होगा डिवाइड बाय 1, मैग्निफिकेशन -4. सर कैसे है सर समझ नहीं आया. 1 सेकंड. हाँ, सो तो मैग्निफिकेशन को -4 रखते हुए वी गेट v इज इक्वल टू -8. सर मैग्निफिकेशन -4 कैसे हुई? क्या कह रहे हो? मैग्निफिकेशन -4 आई क्योंकि h डैश जो है ये रियल इमेज है, तो रियल इमेज में इन्वर्टेड भी होती है, तो h डैश जो होगा वो -4 होगा. ठीक है, तो इस तरीके से we get v is equal to -80 सेंटीमीटर. तो इसके अंदर हमें मिरर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत इसीलिए नहीं थी क्योंकि हमारा v डायरेक्ट निकल जाता है इससे विद इन 1 और 2 मिनट. मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक h डैश बाय h और एक v बाय u, -v बाय u. तो हमने पहले फॉर्मूले से m निकाल के दूसरे फॉर्मूले में से v निकाल दिया. ठीक है, क्लियर है हर्ष? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away. सर इसमें आगे सॉल्व नहीं करना सर. क्या बोल रहे हो? सर मुझे, मैंने यहाँ तक तो ठीक किया था सर, मेरे आगे आई थी दिक्कत सर. इसमें जो आगे वन हमने वो आगे सॉल्व करना था. तो हमने ऐड किया था ना 1/v और 1/f निकालना था जब. लोकेशन आ गया था तुम्हारा? यस सर. सर ये तो v आ गया था मेरे पास सर. ये -80 मैंने ये निकाल लिया था सर, बट उसके बाद जब मैंने आगे सॉल्व किया था सर यहाँ पे मेरा आ रहा था 5.80 कुछ सर, बट फिर मैंने डाउट होने की वजह से वो सर मैंने कुछ आंसर्स ट्राई किए निकालने के, तो सर उसमें ये -16 आ रहा था सर, इसलिए मैं. चलो मैं दिखा देता हूँ इसको. 4.5 सेंटीमीटर नीडल
h is equal to 4.5 centimeter, right, and is placed 12 centimeter away from convex mirror. It is placed minus 12 centimeter. ठीक है. अच्छा, हाइट की ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1, सॉरी, तो v हमें निकालना था. ठीक है. तो फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव. तो फोकल लेंथ इज प्लस 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f. तो 1 बाय 15, 1 बाय v और माइनस 1 बाय 12. 1 बाय v इज इक्वल टू 12 इन 15 का एलसीएम क्या होता है? 60. दैट इज 5 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 60 बाय 9, क्योंकि इसको हम रिवर्स कर देंगे. ठीक है. सेंटीमीटर में v आ गया. ठीक है. तो v 60 बाय 9 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है हर्ष? यस सर. इसके आगे हो जाएगा? यस सर. ठीक है. और क्वेश्चन 5 जो मुझसे पूछ रहा है, प्रभशिव ने पूछा है, एन इरेक्ट इमेज 3 times the size of the object is formed with radius of curvature 36. हाँ बोलो सर. एक बार फिर से शो कर दो सर, मैंने वो पूरा नोट नहीं किया था. ये लो. ठीक है. रेडियस से फोकल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी -36 होगा, और फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, दैट इज -18 सेंटीमीटर. अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स दे रखी है. ठीक है. 3 टाइम्स इज द मैग्निफिकेशन. और अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज v. ठीक है. तो इरेक्ट इमेज, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज मिरर फॉर्मूला इन दिस वन. तो मैग्निफिकेशन इज -v बाय u इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे आई कैन से v इज इक्वल टू -3u. v इज इक्वल टू -3u को कैन आई पुट इट इन फोकल मिरर फॉर्मूला? 1 बाय v प्लस 1 बाय u is equal to 1 by f. 1 by v is equal to, v को मैं लिख सकता हूँ -3u plus u is equal to 1 by -18. तो u को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो u इज कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -3. okay, I am taking I take 3u common, तो यह आ जाएगा -1 plus 3 is equal to -1 by 18. ठीक है. So now solving it, I get -2 by 3. तो 3u by 2 is equal to -18. u is equal to into 2 divided by 3, 6 is equal to -12 centimeter. Prabhshiv, is this clear? Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारे हम रिफ्रैक्शन कर रहे थे, और रिफ्रैक्शन में आज हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अगर तुम्हें याद हो, व्हाट आई सेड वाज, हमने लॉ ऑफ
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था और वो लॉ कहता था दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि एंगल आई और आर का जो साइन है इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो आता है कांस्टेंट वैल्यू। अभी जो कांस्टेंट वैल्यू है, खास बात ये है कि कांस्टेंट वैल्यू का एक नाम है और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो मीडियम पे डिपेंड करता है कि तुमने कौन से दो मीडियम लिए हैं। फॉर एग्जांपल in this case we have taken air and glass. Now I could also take water and glass, I could also take diamond and air, etc. तो refractive index को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, refractive index को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात अगर हम बात करें व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एनीबॉडी नोज, बहुतों के स्कूल में हो चुका है, तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो द थिंग इज the cause of refraction is the change in speed of light, change in speed of light when it enters from one medium to the other। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि जैसे लाइट एयर में आ रही थी, एयर में उसकी लाइट की स्पीड कुछ और थी, बट जैसे ही वो मीडियम चेंज हुआ तो उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो गई, तो लाइट ऐसे सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो गई towards normal in this case। तो the reason for refraction of light is this change in the speed of light। तो अगर हमें स्टडी करना है कि कितना रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो what we can do is we can study it by taking by studying the speed of light in the two mediums। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे दिखा रखा है n से n to 1। ठीक है, वैसे कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होता है म्यू to 1। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वही है जो साइन आई बाय साइन आर था, दैट वाज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन कंपेयर इट, इसको मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। दो मीडियम है जैसे एयर और ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं स्पीड के बेसिस पर पढ़ना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अगर सपोज मुझे लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं ऊपर
You can write it as speed of light in glass divided by speed of light in air. Speed of light in glass divided by speed of light in air. ठीक है, तो this will be refractive index of glass with respect to air. मतलब glass का refractive index with respect to air is mentioned as this. तो इस केस में हमें बस लेना क्या होता है, स्पीड्स की रेशियो लेनी होती है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं स्पीड को डिनोट करूं v से, तो स्पीड इन वेलोसिटी इन 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन 1. सिमिलरली वेलोसिटी इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन एयर. ये दो फॉर्मूलाज तुम्हें क्लियर हुए? यस और नो एवरीवन? लावण्य, परी, पलक, राघव, हर्षित. एक बार रिपीट करना. देखो होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं, जब लाइट क्यों बेंड करती है? लाइट बेंड करती है बिकॉज यहाँ पर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. लाइट जब ग्लास से एयर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसकी स्पीड चेंज होती है. तो अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ कि कितना लाइट बेंड होगी, तो उसको लिए मुझे स्पीड की रेशियो लेनी पड़ेगी. तो और वो स्पीड की रेशियो कैसे लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ले सकते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उस केस में आई कैन से कि ऊपर ग्लास की स्पीड रखेंगे और उसको किसके कंपैरिजन में लेंगे, वो नीचे. तो नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. इज दिस क्लियर? अक्षय, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, am I audible? Clear or not clear? Should I repeat this? अगर repeat करना है तो please write repeat. हर्ष clear है? I'm not getting your messages. ठीक है. All right. ऑलराइट. अरे गड़बड़ हो गई है, तो रुको. तुम सब बोले जा रहे हो क्लियर क्लियर, बट यहाँ पे गड़बड़ मैंने ही करी है. यहाँ पे गड़बड़ ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर और 2 नीचे होता है. ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा ये उल्टा कंसेप्ट है. देखो, हम यूजुअली ये सोचते हैं कि जो विद रिस्पेक्ट टू होता है वो नीचे होता है, पर इस वाले कंसेप्ट में ना जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है वो ऊपर है और जिसके निकाला जा रहा है उसको नीचे रखा है. व्हाई? बिकॉज द थिंग इज मीडियम इन एयर. ऐसा क्यों? क्योंकि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये थोड़ा सा उल्टा चलता है. क्यों उल्टा चलता है? कि अगर हम बात करें स्पीड का, तो स्पीड ऑफ लाइट से बेंडिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिस पे स्पीड ज़्यादा होगी उसमें बेंडिंग कम होती है. तो ये हमने ऑब्जर्व किया. तो जिसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कम होता है. ठीक है, तो अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ग्लास
का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, तो हमें एक्चुअल में उसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को, क्योंकि वो ज्यादा होगा, कम वाले से डिवाइड करना है। तो यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है वो 1 से बड़ी आती हैं, क्योंकि एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो लाइट डज नॉट बेंड इन एयर, बट जैसे वो किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है कम, और स्पीड कम होने पे बेंडिंग हो जाती है ज्यादा। जैसे ही स्पीड कम होती है किसी मीडियम में तो उसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाती है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। द पॉइंट इज, लुक, इसको यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस देखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना चाहता हूँ तो इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस। आइस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आइस का विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू से दिमाग में आता है जैसे मेरी गलती हुई वैसे तुम्हारी भी होने के चांसेस है। तुम ऐसे विद रिस्पेक्ट टू करते वक्त यूजुअली हम डिवाइड करते हैं उस चीज से, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में उल्टा है, जिसका विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं उसको नीचे रखते हैं स्पीड को, और जिसका चाहिए उसको ऊपर रखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर सपोज मैं तुम्हें बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मैं तुम्हें साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.31। तो what we can do is we can put this as 1.31 is equal to speed of light in air. So I can actually find speed of light in ice using this. तो velocity in ice कैसे निकाल सकता हूँ, velocity in ice is equal to 3 divided by 1.31। 1.3 को 33 अगर मैं मानूं तो 1.33 होता है हमारा ठीक है। तो तो इसको अगर मैं निकालूं तो दिस विल बी 30/13 into 10⁸, that is तो यू कैन सी आइस के अंदर जो स्पीड है वो एयर से कम है। एयर के अंदर स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁸, और जो आइस के अंदर स्पीड है वो कितना है, 2.33 × 10⁸। तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उसमें हम बड़े की स्पीड, ज्यादा वाली स्पीड डिवाइड बाय छोटी वाली स्पीड होती है। दैट मींस एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, तो यहाँ पर हम एयर की स्पीड को ऊपर रखते हैं या फिर वैक्यूम की स्पीड को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं जिसका भी हमें दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला समझ आया, येस और नो? और गलती तो नहीं करोगे जो मैंने करी थी, येस और नो? इफ यू वांट मी टू रिपीट आई विल रिपीट इट, मुझे बता दो। क्लियर है? सर रिपीट कर दो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसमें अगर मैं इसको बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोल रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, जो जिसका निकाल रहे हैं वो नीचे रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखना है। तो यू हैव टू राइट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय
speed of light in diamond. ठीक है, डायमंड नीचे आएगा और ग्लास ऊपर जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर है, मैथ्स के फॉर्मूला का उल्टा है। ठीक है, ये बात समझ में आई प्रभशिव परी? यस सर। तो अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम is speed of light in air or vacuum is taken as 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, and refractive index of other substances, refractive index of other material is found with respect to air और vacuum, एयर और वैक्यूम की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसके अंदर अगर सपोज मैं बोलूं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है, अगर ये सिर्फ एक ही लेटर लिखा हो तो मतलब वो एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट में हमें ये अज्यूम करना है कि ऊपर हमें एक वैक्यूम रखना है हमेशा या एयर, वो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, और नीचे हमें उसका रखना है जिसका हम निकाल रहे हैं। तो लाइट इन डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ऐसे करना है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, यू टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। एवरीबॉडी टेल मी इन चैट यस और नो, इज दिस क्लियर? सर आपने ये क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ब्रैकेट में? तो नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बताओ। ऑलराइट, Mehka, you have maths class right at 5. I'll add you to a room. Please wait there. Sir will be there at 5 p.m. Okay, Mehka? Okay, sir. All right. हाँ, कौन सा पूछ रहे हो हर्ष? सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश मटेरियल इस तो एक बार दोबारा बोलोगे? बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मटेरियल इज फाउंड सेकंड लास्ट है With respect to air or vacuum, speed of light in air is taken as 3 into 10 to the power 8 meter per second, and refractive index of other material is found with respect to, okay, with respect to vacuum. Clear? यस सर। अच्छा, अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? सर एक बार दिखाना है पुरानी स्लाइड, सर मैंने नोट नहीं किया। सर हो गया। अच्छा, अब इससे थोड़े बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, इफ आई से इफ क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ refractive index of suppose
diamond with respect to ice is is 1.25. सपोज डायमंड और आइस के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज इट इज 1.25, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस with respect to glass is suppose 1.10, ठीक है. अब you can be asked to find refractive index of diamond with respect to glass, ठीक है. Can you try this one? इस क्वेश्चन को ट्राई करो. Yes, Megha, do you need any help? Sir, for what? You asked for help, so you can wait for some time, right? Yes, sir. Okay, sir will be right here. Please wait. Okay. Can you try this one? Yes. So इसको कैसे करेंगे? I can open this and then I can find this. For example, diamond with respect to ice क्या होगा? Speed of in diamond with respect to ice will be velocity in ice, right? Velocity in diamond. ऐसे ही refractive index of ice in glass क्या होगा? That will be velocity of glass with respect to velocity of ice. And what I need to find is, this is 1.25, this is 1.10. What I need to find is, I need to find diamond with respect to glass. Diamond with respect to glass will be Vd divided by Vg. Sorry, physical it will be Vg divided by Vd. अच्छा, अब Vg कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, और Vg को मुझे Vd से डिवाइड करना है. तो कहना है से अगर मैं इसको रखूँ Vg डिवाइड बाय Vi और यहाँ पे रखूँ इसका इनवर्स क्या होगा? उल्टा. तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. यहाँ पे I find Vg कहाँ पे? Vg is in numerator here. तो I take n Ig, ठीक है. अब दूसरी चीज that I need is Vd. Vd यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और मुझे डिनोमिनेटर में ही चाहिए, ठीक है. यहाँ पे Vd डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ही मुझे चाहिए. ये इन दोनों को डिवाइड करने की बजाय इफ आई मल्टीप्लाई n Ig into n di, तो व्हाट विल हैपन? मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दैट विल बी Vg by Vi into Vi by Vd. इसमें से Vi and Vi will cut and I will get Vg, ठीक है. So that is why my answer will be 1.25 into 1.10. Can I find my answer like this? ये वाली बात समझ आई? और should I repeat? Clear or repeat? Sir, please repeat. देखो
लुक, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए डायमंड विद रिस्पेक्ट टू क्लास, दैट विल बी VG डिवाइडेड बाय VD। ये वाली बात क्लियर है हर्ष? यस सर। तो VG मुझे कहाँ मिल रहा है, मुझे मिल रहा है यहाँ पे NIG, ठीक है। मुझे ऊपर चाहिए, ऊपर ही मिल रहा है। मुझे VD कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे चाहिए और डिनोमिनेटर में ही मिल रहा है। तो अगर मैं इसको और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँ, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड VI will get cut. So that means I will get my answer by multiplying 1.25 into 1.10. Is this now clear? Everyone clear or repeat? Chat पे लिखो। ले पाएगा क्या? क्या हुआ? वो आपको भेजना है ना? क्या? कौन सा स्कूल है? फर्स्ट चैप्टर से बाहर के व्यू और ये हाँ बिल्कुल नहीं, बस फर्स्ट चैप्टर से लॉन्च करा Clear or repeat? Alright. Type present in chat. Homework मैं तुम्हें दे रहा हूँ. Someone do share the screenshot of the homework later on. ठीक है, ये क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज एक बार ग्रुप पे सेंड कर दो। होमवर्क ऑफ 24th कल सहज एंड आशी एंड प्रभशिव यू हैव क्लास एट 7 PM, ओके? Alright, bye class. Hello. Hello. Good evening, Kushi. Yes, Kushi. बोलो। नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ।